नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी शामिल हुई। इस दौरान सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश देश की एकता अखंडता को हमेशा कायम रखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों और सपूतों स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन सभी के गांव से मिट्टी एकत्र कर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचेगी, जिसे पूरा देश नमन करेगा। यह है कि मेरा माटी मेरा देश बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है और बहुत अच्छी चीज़ है कि सब जगह की मिट्टी जो है वो एक जगह पहुंचेगी। और अमृत महोत्सव के तहत हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आज हमें भी हमारे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को भी एक सुअवसर मिला है कि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने यहाँ पर सहयोग करके स्वागत गीत के साथ साथ ही यहाँ पर हमने कुछ कार्यक्रम भी रखे हैं, जैसे कि अभी अन्नप्राशन है, महालक्ष्मी किट का वितरण मैम के माध्यम से किया जाएगा और गोद भराई का भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा। 75 साल का हमने अमृत महोत्सव भी मनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 77वें अपने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को देख करके कार्यक्रम की शुरुआत की और एक वर्ष और बढ़ा अमृत महोत्सव का। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार व प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। बता दें कि लंदन के सफल दौरे के बाद दिल्ली में किए गए रोड शो में भी अपार सफलता मिली, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ के MOU साइन किए गए। तो वहीं दिल्ली दौरे से लौटे सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए दिल्ली रोड शो में देश के सभी बड़े औद्योगिक घरानों ने भाग लिया। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट करने के लिए अपनी इच्छा जताई है और कहा है कि जैसे लंदन में किए गए रोड शो में लोगों का उत्साह देखने को मिला, वैसे ही आने वाले समय में हमारे डोमेस्टिक रोड शो होने हैं। इसके साथ ही साथ एक इंटरनेशनल दौरा भी होना है। समिट चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है, लगातार इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है और उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लगातार इसमें मिल रहा है। और कल उन्हीं की अध्यक्षता में ये कल दिल्ली का रोड शो संपन्न हुआ और काफ़ी सफल रहा। लगभग 20,000 करोड़ के MOUs पर हस्ताक्षर हुए। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 86वीं बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने नाबार्ड के द्वारा प्रकाशित स्टेट लेवल बैंकिंग प्लान ऑफ गोट फार्मिंग नामक पुस्तिका का विमोचन किया, जिस दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न ऋण संबंधित योजनाओं के अंतर्गत बैंक व संबंधित विभाग आपस में समन्वय कर आमजन को तय समय पर ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने ये भी कहा कि समस्त बैंक लंबित ऋण आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण भी करें। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रुद्रप्रयाग से खबर है। रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम में भूमि हस्तांतरण के संबंध में तीर्थ पुरोहितों ने आयुक्त गढ़वाल मंडल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल में तीर्थ पुरोहितों को पूर्ण हक दिलाने के लिए आश्वासन दिया है। बता दें कि केदारनाथ धाम के भव्य रूप देने के लिए मास्टर प्लान के तहत निर्माण व विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार व जिला प्रशासन तीर्थ पुरोहितों के साथ है तथा उनका जो भी हक है वो उन्हें पूर्ण रूप से दिलाया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आयुक्त गढ़वाल मंडल ने 4 धाम की यात्रा के अंतर्गत केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की व्यवस्थाओं को लेकर भी समीक्षा की है। साथ ही साथ जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी शहर में आवारा जानवरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि नैनीताल रोड पर कोतवाली के बाहर लड़ रहे 2 आवारा जानवरों ने स्कूटी सवार के साथ 2 लोगों को गिरा दिया, जिसके बाद दोनों लोग आपस में जान बचाकर भाग खड़े हुए, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।
राकेश बड़ी खबर हो गई, राकेश बड़ी खबर हो गई है तो भू धसाव से जूझ रहे जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास के कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। मालूम हो कि उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में पुनर्वास सुरक्षा कार्यों के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते हुए केंद्र सरकार से 1885 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस प्रस्ताव पर एनडीएम ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। साथ ही साथ अब गृह मंत्रालय से भी इसे मंजूरी मिलने के बाद जोशीमठ में पुनर्वास कार्य की जल्द ही शुरुआत हो जाएगी। मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर संपन्न होंगे। देहरादून के डीजीपी अशोक कुमार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन उन्होंने किया, जहां उन्होंने बताया कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन पर 7 अक्टूबर को देहरादून के एफआरआई में प्रस्तावित बैठक का इनॉग्रेशन किया जाएगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और विकास ब्यूरो आयोजित बैठक में 5 थीमों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पुलिसिंग, 5G, नार्कोटिक्स सहित साइबर क्राइम पर भी चर्चा होगी। बैठक बता दें 9 सेशन के बाद खत्म होगी। पौड़ी के सौड़ गांव में हो रही पेयजल की किल्लत की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों में अर्जुन नेगी ने डीएम को अवगत कराते हुए बताया कि रेलवे प्रोजेक्ट के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से पानी को लेकर काफी समस्या हो रही थी। इसके साथ ही साथ गांव से कांदे खाल पेयजल पंपिंग योजना के द्वारा भी उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते ग्रामीणों को पैदल चलकर आधा किलोमीटर से दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे के द्वारा जो वादा किया गया था, पानी को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरसने पर मजबूर है। यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। कल जल जीवन मिशन की हमारी बैठक में भी इसको रिव्यू किया जाएगा। एक्शन जल संस्थान के स्तर पर ये प्रकरण लंबित है, तो इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और शीघ्रातिशीघ्र इसके समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी घर में बार लाइसेंस देने पर तंज कसते हुए कहा है कि शुरुआत से एक व्यक्ति को इसलिए ये दिया गया है ताकि रिएक्शन देखा जा सके। इसके बाद लोगों में शराब को लेकर आनंद आने लगेगा तो बाद में हर घर शराब बनेगी, हर घर शराब बिकेगी, साथ ही साथ हर घर पर शराब मिलेगी। पहले सरकार का नारा था हर घर मोदी, घर घर मोदी। अब सरकार का नया नारा बनेगा हर घर बोतल, घर घर बोतल। ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम में एक बार फिर से यात्रा अपने चरम पर चल रही है। आए दिन 20,000 से ज्यादा से अधिक यात्री केदारनाथ धाम पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे धाम में आए दिन अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। बता दें कि यात्री सुबह 4 बजे से लेकर 1 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगाकर दर्शनों के लिए खड़े होकर इंतजार करते हैं, लेकिन अधिक यात्रियों की संख्या होने की वजह से दर्शन करके संतुष्ट होना पड़ता है। साथ ही साथ मंदिर समिति के द्वारा यहाँ पर वीआईपी दर्शन के बहाने 2100 रुपए की रसीद काटकर दर्शन करवाए जा रहे हैं, जिससे सुबह लाइन में लगे लोगों को दर्शन नहीं हो पा रहे हैं।
रुड़की की सोलानी नदी शमशान घाट समिति के द्वारा 8 अक्टूबर को देश और विदेश की 5000 से अधिक लावारिस अस्थियों को गंगा में विसर्जन किया जाएगा। साथ ही 7 अक्टूबर को दिल्ली में अस्थि कलश यात्रा रुड़की पहुंचेगी। बता दें कि रुड़की के साकेत स्थित अग्रवाल धर्मशाला में सैलानी नदी शमशान घाट समिति के पदाधिकारियों के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए समिति संरक्षक और नगर के प्रमुख समाजसेवी मनोज कुमार वर्मा, यात्रा संयोजक देवेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि देव उत्थान सेवा समिति दिल्ली के द्वारा देश भर से एकत्र की गई है, जिसमें परिजनों का पता नहीं चल पाता। ऐसे हजारों लोगों के दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए हरिद्वार में लाया जाता है। साथ ही साथ हर साल 22वीं अस्थि कलश विसर्जन यात्रा के आयोजन में 7 अक्टूबर को नई दिल्ली से आरंभ होगी, जो कि रुड़की धाम में शाम 5 बजे तक पहुंचेगी। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों ने इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब में पहली बार 46.29 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये एक रिकॉर्ड है, लेकिन इसके बाद भी अब तक 49 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो वहीं मानसून विदा होने के बाद अक्टूबर में चारधाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब में 40,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। साथ ही बताया गया कि सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे हर साल धाम यात्रा में नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। इस बार भी यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख पार होने की उम्मीद है। अपने केदारनाथ प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे। और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में ये आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है। और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। के बाद बात करेंगे अगली खबर की। लक्सर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से डेंगू का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। आपको बता दें कि हरिद्वार सीएमओ का मनीष दत्त ने लक्सर पहुंचकर डेंगू सॉफ्ट स्पॉट बने केशव नगर मोहल्ले का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अभी तक डेंगू से जनपद भर में 472 मामले सामने आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, जिसके चलते डेंगू का मच्छर अभी भी लोगों को परेशान करेगा, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। डेंगू के केसेस आ तो रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी जो एक स्पीड थी जो हमें केसेस डिटेक्शन का था वो कम तो डेफिनेटली हुआ, थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन हुआ है। लेकिन अभी हमारे पास 472 केसेस हैं। अभी हमारे जो अगस्त से शुरू हुआ था डिटेक्शन केसेस आने शुरू हुए थे, अभी तक 472 टोटल केसेस हैं। लेकिन चूंकि अभी टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं है, तो अक्टूबर हमें और सतर्क सबको रहने की आवश्यकता है। तो बस वही मैं आपके माध्यम से फिर कहूँगा कि अपने घर और आसपास ज़रूर ध्यान रखें, छत को देखते रहें, गमलों को, जो भी पानी की है, फ्रिज की ट्रे है या कोई ऐसा स्थान जहाँ पे साफ पानी जमा हो। हल्द्वानी में मुख्य सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने दावा किया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी का कहना है कि शहर के सिर्फ 9 मुख्य मार्ग पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से सड़कों का पैच वर्क कार्य पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र और ग्रामीण मार्गों में पैच का वर्क का कार्य चल रहा है। 30 नवंबर तक ये पैच वर्क पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बरसात की वजह से पूरे सड़क गड्ढा युक्त हो गई थी, जिससे दुर्घटनाएं लगातार हो रही थी। अब तक कई लोगों की इन हादसों में मौत भी हो चुकी है, लेकिन लोक निर्माण विभाग का दावा है कि हल्द्वानी शहर में उनके अंतर्गत आने वाली सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। हल्द्वानी शहर की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 9 सड़कें हैं मुख्य रूप से, जिनमें आवागमन काफ़ी रहता है।
जिसमें रामपुर रोड हो गई। रामपुर रोड में भी ट्रांसपोर्ट नगर के चौराहे से सिर्फ सिंधी चौक तक हमारे पास है, बाकी ब्रिटकुल का पार्ट है। इसी तरह से कालाडोंगी रोड है, नैनीताल रोड है, प्रेमपुर लुशियानी वाली सेंट्रल हॉस्पिटल वाली रोड है, पीली कोठी धान मिल रोड है, ITI क्रॉसिंग से लेकर के मुखानी जो कॉलटैक्स तक जाती है वो सड़क हमारे पास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम निश्चित हुआ है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं तकरीबन 3 घंटे तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव को लेकर नब्ज भी टटोली जाएगी। किस तरह से तैयारी आगे बढ़ानी है उसके बारे में प्लान तैयार किया जाएगा। हालांकि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिशा निर्देश प्राप्त होगा, इससे कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिए जाएंगे। देखिए, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है और काफ़ी उत्साहित है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए। और कल यहाँ पे इनके 2 सरकारी कार्यक्रम रहेंगे जो कि नरेंद्र नगर और FRI में हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और बैठकें करेंगे और उसके बाद उनका वापसी का जाने का प्रोग्राम है। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की यात्रा शनिवार से शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत देवप्रयाग से की जाएगी, जबकि समापन 13 अक्टूबर को अल्मोड़ा में होगा। तो वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अंकिता हत्याकांड सहित अन्य महिला अपराधों को लेकर पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस व्यापक अभियान शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर को देवप्रयाग से हो रही है। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी परखा जाएगा। टिहरी, उत्तरकाशी, पुरोला होते हुए फिर मैं कुमाऊं की तरफ जाऊंगी। और इस यात्रा में हमारा जो मकसद है वो यही पूछना है अपने लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से, कि क्या हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, उसको यौन शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने, और हमारी सरकार ने उस पर CBI जांच की मांग क्यों नहीं करी, वो VVIP कौन है। और जिस तरीके से आज हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। देवभूमि में जो रेप केसेस पिछले 1.5 साल में बढ़े हैं, ये सब सवाल लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे और इस सरकार की पोल खोलने का काम हम इस आंदोलन के दौरान करेंगे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के विरही पुलिस चेकपोस्ट के पास में एक टेम्पो और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली से जा रहा था, तभी अचानक दूसरी तरफ से बाइक आ गई, जिसके कारण टेम्पो और बाइक में टक्कर हो गई। आपको बता दें कि 2 व्यक्ति चमोली पुलिस के जवान थे, जबकि तीसरा व्यक्ति चमोली का रहने वाला था। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का अभद्र पोस्टर जारी करने पर डोईवाला ब्लॉक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पुतला जलाकर रोष प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा अब ओछी राजनीति पर उतर आई है, जिसका हम विरोध करते हैं। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं ने भाजपा के खिलाफ रानी पोखरी में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई। हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। बता दें कि इस दौरान डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बताया कि शहर के विकास के लिए नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अवस्थाना विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनमें से 1300 करोड़ रुपए के टेंडर निकल चुके हैं और कार्य गतिमान है। देखिए, कल प्रेस मीटिंग थी और प्रेस मीटिंग में मैंने अपने पिछले विगत 5 वर्षों का
अपना और नगर निगम बोर्ड का किया हुआ कार्यों का खाका रखा। नगर निगम बोर्ड ने राज्य सरकार की मदद से, केंद्र सरकार के मदद से शहर के अंदर जितने भी विकास कार्य क्रियाकलाप हो सकते हैं, बेसिक एमिनिटीज़ जो आम जनमानस को दी जा सकती है, इस पर भरसक प्रयास किया है। मैं बोर्ड के सभी मेंबर्स को, सभी सम्मानित पार्षदों को बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा सदैव मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया। कई उल्लेखनीय कार्य भी हुए हैं। अमृत पार्ट 1 योजना का लगभग 98 करोड़ रुपये में पेयजल सीवरेज लाइन, पेयजल पुनर्गठन, एसटीपी का निर्माण और साथ ही अवस्थापना संबंधी में लगभग 30 करोड़ की सड़कें वर्तमान में निर्मित हो रही हैं। कई सामुदायिक केंद्र हैं। लगभग प्रत्येक वार्ड में आज डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।